हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.3 उसके 3 प्रश्न शेष रह गए थे। 5 प्रश्न है कुल। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हल को करवाया था। अब क्वेश्चन 3 से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के बराबर है। देखिए आकृति 7.40। तो देखिए आकृति हम बना लेते हैं। दो त्रिभुज दी गई है। एक त्रिभुज का नाम है ABC, इसकी माध्यिका क्या है? AM। माध्यिका कुछ ऐसे होती है AM, ये और ये भाग बराबर होगा। अगर ये माध्यिका है, दूसरा त्रिभुज का नाम है PQR, इसकी माध्यिका एक है PN, तो ये वाला भाग बराबर होगा। ये आकृति 7.40 है। इसका नाम क्या है? आकृति 7.40 लिख दिया हमने। अब कह रहे हैं दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। पहला भाग। और दूसरा कह रहा है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ज्ञात है, लिख लेते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या क्या पता है आपको? AB बराबर है किसके? AB BC और AM क्रमशः बराबर हैं किनके? ये लिखते हैं PQ QR और PM के। PQ QR और PM कामा लगा के लिखते हैं। इतनी बातें पता है हमको। सिद्ध क्या करना है वो भी नोट करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहली बात कह रहा है त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। दूसरी बात त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। अब करते हैं उपपत्ति, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। सबसे पहले ABM और PQN त्रिभुज। पहला भाग करेंगे ABM व त्रिभुज PQN में क्या क्या पता है? AB बराबर PQ कहां से आया? ज्ञात है। और AB हो गया BM। अगर हम बात करें BM, तो BM बराबर किसके आएगा? BM बराबर QN। यहां पर लिखेंगे क्योंकि ये माध्यिकाएं हैं, इसमें लिखा गया है। ये यहां पर चाहे तो हम नोट कर लें, तो ज्ञात है कि AM और B और PN माध्यिकाएं हैं। AM व PN माध्यिकाएं हैं। ये भी बात हमको पता है, प्रश्न पढ़ के आप चाहे तो देख लें। AM और PM, चूंकि AM व PN माध्यिकाएं हैं। अच्छा, माध्यिकाएं हैं तो क्या होगा? अगर ये माध्यिकाएं हैं, इसलिए माध्यिका क्या करती है? भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। इसलिए BM बराबर MC और DM बराबर MC आ जाएगा। और BM बराबर MC हो जाएगा और QN बराबर NR हो जाएगा। QN बराबर NR ये होगा।
ये चीज हो जाएगा। तो इसने तो कह ही दिया है भाई कि ए बी BC बराबर PQ है, तथा BC बराबर किसके है? PQ के। तो हाफ BC बराबर हाफ PQ। इतनी बातें हमने लिख दिया है इसके लिए। हाफ BC का मतलब BM और हाफ PQ का मतलब QM, ये हो जाएगा। एक काम या तो करें, ये चीज पहले ये लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो, नहीं तो ऐसे कारण दे सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, AM बराबर PN, ये कहां से आया? ज्ञात है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज ABM सर्वांशम हो गया त्रिभुज PQN के कौन सा नियम? SSS, ये सर्वांशमता नियम हो जाएगा। और इस प्रकार से पहला भाग सिद्ध हो गया। हेंस पार्ट फर्स्ट इज प्रूव्ड, पहला भाग सिद्ध हो गया। दूसरे भाग की अगर हम बात करें तो दूसरे भाग के लिए हमको क्या करना है? त्रिभुज ABC लेना है, PQR लेना है। तो देखिए दूसरे भाग में चूंकि त्रिभुज ABM सर्वांशम हो चुका है त्रिभुज PQN के कहां से? भाग 1 से। भाग 1 से यहां पे हम लिखते हैं ताकि कटने ना पड़े वीडियो से, इसलिए कोण B बराबर कोण C, CPCT, और कोण B बराबर कोण C, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं त्रिभुजों में। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में देखिए क्या बराबर है? AB बराबर PQ, ये कहां से आया? ज्ञात है। और कोण B बराबर कोण B बराबर कोण Q, ये कहां से आया? कोण B बराबर कोण Q होगा, सॉरी, कोण B बराबर कोण Q। देखिए कोण B कोण Q के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और BC बराबर QR, ये कहां से आ गया? ज्ञात है। आप चाहें तो देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञात है। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? इसलिए त्रिभुज, ये ध्यान देना है, ये इतने का एक ही कारण है, केवल इसके लिए इतना लंबा कारण लिखना पड़ा हमको। अगर हम चाहें तो इस चीज को पहले ही लिख करके समीकरण 1 या 2 बना करके इसमें यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस भाग की बात हो रही है, तो ये त्रिभुज भी सर्वांशम हो चुके हैं। कौन सा कारण रहेगा? आपने अगर कायदे से नियमों को समझ रखा है तो खुद ही सोच सकते हैं कि PQR ये कौन सा नियम हो गया? SAS। और इस प्रकार दूसरा भाग भी प्रूव हो गया, यानी सारे भाग हो गए प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से। उतने देर में कोई भी व्यक्ति स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, ये देखिए, इतना हम मिटा देते हैं। अब केवल क्वेश्चन 4 और 5 बच रहे हैं। उन प्रश्नों में क्या है लिखते हैं। कह रहा है BE और CF त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, एक त्रिभुज है ये। अब इसके दो शीर्ष लंब है, एक का नाम है BE, ये 90 अंश बना रहा है। एक का नाम है CF, BE यहां पे CF, दो हो गए। हमें RHS सर्वांशमता का नियम प्रयोग करके सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात है? क्वेश्चन नंबर 4 में ज्ञात है BE जो है वो लंब है किस पे? AC पे,
सी एफ किस पे लंब है, ए बी पे। ये दो चीजें पता है और बराबर से इस लंब है, तो बराबर का मतलब हो जाएगा कि बी ई बराबर सी एफ है, ये भी पता है। सिद्ध क्या करना है, नोट करें, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या करेंगे, दो त्रिभुजों को लेते हैं जिसमें हमको मिल जाए ए बी और ए सी वाले भाग। तो देखिए क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, आरएचएस नियम से करना है। किससे, आरएचएस नियम से, इससे हमें से निकलना है, किसी और से नहीं। देखिए आरएचएस के लिए 90-90 मिलना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए। तो दो त्रिभुज लेते हैं हम। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एफ बी सी व त्रिभुज ई सी बी में क्या क्या बराबर है। अगर इसको कोण 1 कोण 2 मान लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि जो सी एफ है वो लंब है ए बी पे, कामा जो बी ई है वो लंब है ए सी पे, और ये ज्ञात है। लंब का मतलब होता है 90 अंश। और क्या बराबर है, और BC बराबर है, BC बराबर CD। ये क्या है, उभयनिष्ठ। और क्या बराबर होगा, और बराबर दिया है कि FC या CF बराबर BE, CF बराबर BE। ये भी कहां से आया, ज्ञात है, देख सकते हैं आप, CF बराबर BE। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज FDC सर्वांशम हो गया त्रिभुज ECB के कौन सा नियम, RHS। और RHS नियम से सर्वांशम हो गया। तो अगर ये सर्वांशम हो गया तो यहां पर लोग देखिए कोण FDC, कोण FBC बराबर कोण ECB। अब देखिए FBC मतलब ये पूरा कोण और ECB मतलब ये पूरा कोण। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण B बराबर कोण C। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। ABC त्रिभुज के कोणों की बात हो रही है। और अगर ये बराबर हो गए तो इसलिए B के सामने कौन सा कोण त्रिभुज भुजा है, AC, और C के सामने कौन सा भुजा है, AB। ये भी बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, बराबर कर दिया हमने। और इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हेंस प्रूव्ड। दूसरा भाग भी हो गया। चलिए ये पूरा सिद्ध हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि बहुत कठिन नहीं है, ये भी आसान सा ही है। हमने वीडियो वाले में यही फायदा है कि तुरंत लिख के 10 सेकंड में मिटा दे। देखने वाला क्या करेगा, उसको घुमा घुमा के कई बार देख लेगा। और लिखने में जो बच्चे बैठ के आराम से लिखते हैं उस समय काफी बच जाता है। और अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 7.3 का। कह रहे हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। चलिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर AC है। कह रहा है AP लंब BC खींचिए। ये लंब डाल दिया हमने। ये लंब का मतलब दोनों तरफ 90-90 होता है और AP नाम है इसका। खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या ज्ञात है, ज्ञात है त्रिभुज ABC में AB बराबर किसके है, AC के, व
AP लंब BC कितनी बार ज्ञात कर है हमको यहाँ पर लिख देते हैं है, और सिद्ध क्या करना है वो भी लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C। चलते हैं उत्पत्ति में, उत्पत्ति कैसे करेंगे, दो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, अगर कोण B कोण C दिखाना है तो एक बार त्रिभुज लेते हैं APB, त्रिभुज APB व त्रिभुज APC में देखिए इसको 1 2 कह दे तो कोण A बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि AP लंब है किस पे, BC पे। और देखिए ध्यान से AB बराबर AC है, ये कहां से आया, ज्ञात है, और क्या बराबर है, AP बराबर AP, ये कहां से हो जाएगा, उभयनिष्ठ, और ये उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए दोनों त्रिभुज APB सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज APC के कौन सा नियम, RHS नियम से। और ये अगर सर्वांशम हो गए तो क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C आ जाएगा, इसका कारण CPCT, और हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया। आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए यार दोस्तों से कह के बोल के, ताकि उनका भी भला होते रहे। वीडियो भी अपने यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ते रहें और ज्यामिति जैसे कठिन अब जो है प्रश्न को चीज को समझ सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।